अल्लाह ईश्वर, गॉड, भगवान, खुदा, रब यानी दुनिया का मालिक, सिर्फ वही अजीम है। ओनली गॉड इज ग्रेट, इल्ला अल्लाहु अकबर। मैं डॉक्टर मियां मोहम्मद अजहर अमीन गॉडिस्ट आज मकबूजा पाकिस्तान से ड्यूरिंग हाउस अरेस्ट आज आपसे काफ़ी टाइम के बाद फिर मुखातिब हूँ। आज 8 जुलाई 2022 है और जुम्मे का दिन है। मैंने सोचा कि चलें, जब भी मुझे ज़ाहिर है हाउस अरेस्ट करने की वजह भी ये इस्टेब्लिशमेंट ने मैं जो कुछ कहता रहा या जो मैं कहता हूँ, जो मैं सच बोलता हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट के जो जराइम बयान करता रहा हूँ और ये सिलसिला जो बहुत शदीद मेरे साथ शुरू हुआ वो 12 अक्टूबर 99 को सबको पता है, जब मैंने जो 12 अक्टूबर 99 की गद्दारी थी जिसमें गद्दार जर्नैलों ने जनरल मुशर्रफ को सीट पे बिठाया और एक जहाज़ का महज एक ड्रामा किया। उस वक्त मैंने जिस तरह से खबरें लिखी और अपनी एजेंसियों से जारी की तमाम मीडिया को, वो सबको पता, किसी से नहीं भूला हुआ। और फिर जिस तरह मुशर्रफ ने और इन जर्नैलों ने और इन एजेंसियों ने मिलकर मेरे साथ वर्किंग की और तबाही शुरू की, फिर जब मुझे अरेस्ट किया तो पूरे मुल्क के 100% मीडिया ने और कुछ सेक्शन ऑफ, कुछ पोर्शन ऑफ इंटरनेशनल मीडिया, मतलब ये मैं आई एम द ओनली जर्नलिस्ट टिल टुडे कि जिसके लिए 100% मीडिया सरापा एहतजाज था। पूरे मुल्क में हर शहर में सड़कें ब्लॉक थीं, टायर जलाए जा रहे थे और एक ही मुतालबा था कि अजहर अमीन के साथ जुल्म हो रहा है, इसको रिहा करें। और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अखबारात उठा के देख लें, 2000, 2002, 3, 4, 5, 6 तक, मतलब 6-7 साल लगे मुझे एस्टेब्लिशमेंट में। इतना ताकतवर चीफ एडिटर था कि मुझे गिराते हुए खुफिया वर्किंग्स के जरिए नेचुरल, क्या ये चाहते थे वर्ड को पता चले कि इसकी नेचुरल लड़ाइयां, तो वो नेचुरल झगड़े स्टाइल के डलवा के अदलिया के जरिए, पुलिस के जरिए, स्पेशल ब्रांच, MI, ISI, CTD, अगर जितना भी है गंदबला है, जराइम पेशा हैं, इनके जरिए मेरे साथ संगीन जराइम करके जिस तरह से मुझे आउट किया, उस पर भी इनको 6-7 साल लगे। 2006 तक के तो अखबारात आपको बताएंगे, 7-8 तक के भी, 9-10 तक भी कई खबरें लगी कि अजहर अमीन सालतन जब अदालतों में इंसाफ लेने गए तो उन पर वकला गर्दी की गई, दर्जनों वकला बेचकर उनको मारा गया। जो मेरे पर हमले किए जाते थे कि मैं कोर्ट को क्यों सच बता रहा हूं और क्यों कोर्ट्स में जा रहा हूं। और अब तो ये इंतहा है कि पिछले 3 साल से हम हाउस अरेस्ट में, घर से निकल ही नहीं सका। और यहाँ सारी दुनिया, खैर मैं बार बार क्या रिपीट करूं, सोशल मीडिया पे देख चुकी है कि ISI के कर्नल रैंक के कितने अफसरान जो है वो मेरे घर का घेराव किया और कौन कौन से ऑफिसर्स आए, कर्नल राशिद, कर्नल आतफ और वगैरह वगैरह। तो अब मुझे ये नहीं पता कि जो मौजूदा सेक्टर हेड है वो ब्रिगेडियर राशिद वही वाला है या मैं उसकी फोटो नहीं देख सका, लेकिन जो कर्नल था आज से 3 साल पहले, जो कुछ इन्होंने किया मेरे साथ और जो करते चले आ रहे हैं। बहरहाल मैंने ऐसे ही खामखा ये मैंने बात शुरू कर दी। मैंने इरादा किया था कि मैं अब हल्की फुल्की बातचीत किया करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर तरह से मुझे इन्होंने ख़त्म कर दिया। मेंटली भी मेरी मेमोरी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे जो इस 3 साल की कैद में जो मुझे हुए हैं, और फिजिकली भी जो मेरे साथ हुआ है और जितनी मुझे तकलीफ़ें अंदर हो गई हैं और जितनी मुझे प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इट्स अ मिरेकल, ये एक मुआजिज़ा है, ये एक मुआजिज़ा है। और तो मैंने सोचा, आप देखें ना, वो बंदा जिसने पूरी ज़िंदगी, जिसने 18-19 साल की उम्र में ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ BSc या मतलब है उसने जर्नलिज्म शुरू कर दी हो और उसके बाद और स्टार्ट भी की हो बहुत बड़े लेवल पे और एक चीफ एडिटर के तौर पे और एक बड़ा लग्जरी मैगजीन निकाल के और फिर डेली अदारों में और फिर न्यूज़ एजेंसी खड़ी करना, फिर अमेरिका जाके 2 अखबार खड़े करना, न्यूज़पेपर्स इंग्लिश एंड उर्दू। उसके बाद फर्स्ट प्राइवेट TV चैनल पे बतौर प्रेसिडेंट हेड और उसका फर्स्ट एंकर, बल्कि मेरा प्रोग्राम, मैं मुजद उस प्रोग्राम का जो अब मेरे प्रोग्राम की कॉपी इकरारुल हसन कर रहा है इस नाम से सरेआम। बल्कि जब मैं प्रोग्राम की क्लोजिंग करता था तो मेरे हर प्रोग्राम के आखिर में यह फिक्रा होता था कि नाजरीन आपने देखा सरेआम ये क्या जुर्म हो रहा है। मैं पुलिस के अफसरान को पकड़ता था, सरकारी अफसरान के दफ्तरों में जाके पढ़ता था। ये इसका मुझे मैं ही इस प्रोग्राम का आगाज इस मुल्क में मैंने ही किया है।
और बाज़ लोगों के जहन में शायद आया कि एक मरतबा किसी ने पीटीवी पे भी थोड़ा सा शुरू किया था। याद रखें, पीटीवी वो काम नहीं कर सकता जो हम प्राइवेट मीडिया कर सकते हैं, और किया वो उसने ऐसे ही प्राइवेट छोटी छोटी फैक्ट्रियों के ऊपर एक आध छापा वापा मारा, वो भी बंद हो गया था प्रोग्राम, वो भी चलने नहीं दिया था। तो मैंने तो पूरी रियासती अदारों को गिरबान से पकड़ा उनके जराइम पे, और उनको कहा कि आप मुझे बताएं ये जो मैं एविडेंस देता हूं इनका जवाब देने की बजाय बदमाशी और दहशतगर्दी और दरिंदगी क्यों करते हो। ये मामला थे। बहरहाल आज मैंने ये आगाज कर दिया है फिर से, और छोटी छोटी बातें मैं करूंगा, ये जितनी मैंने करनी थी कर दी। एस्टैब्लिशमेंट, GHQ, ISI, ये फिक्र ना करें, मैंने जो कुछ कहना था आप लोगों के मुतल्लिक बहुत लिख चुका हूं, बहुत कह चुका हूं। और मैं पहला कतरा था 20-22 साल पहले जो मैंने आपसे जंग शुरू की। उस वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था इस तरह से, उस वक्त ये सोशल मीडिया का वजूद नहीं था। तो मैंने उन हालात में जब सिर्फ प्रिंट मीडिया था या नया नया थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक का था, मैंने आप लोगों से जंग लड़ी एस्टैब्लिशमेंट से। तो आज तो काम ही कोई नहीं है ना। आज भी देख लें, आज इतने सोशल मीडिया के होते हुए उठा के ले जाते हैं, कितने लोगों को उठाया, कितनों को मारा, किस किस का मैं नाम लूं, जिसमें अभी इस वक्त करंटली चल रहा है ये इमरान रियाज का। तो ये जो कुछ ये मामलात हो रहे हैं मैंने तो तब फेस किया। दुनिया जरा सोचे, अब मुझे जो नए देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये तो हमें नजर नहीं आ रहा बंदा मीडिया पे। आप लोग ये बात ज़हन में रखें कि मैं वो जर्नलिस्ट हूं, मेरे पाए का आज भी जर्नलिस्ट नहीं जितना प्यार मेरे साथ मीडिया करता था। न्यूज एडिटर्स, CNEs एडिटर, चीफ एडिटर, रिपोर्टर्स करते थे कि जरा सी बात पर छोटी छोटी साथ अगर मुझे छोटी सी प्रॉब्लम भी आती तो तमाम मुल्क के अखबारात में खबरें बन जाती कि मारूफ सहाफी न डर बेबाक ईमानदार सच्चे सहाफी से ये ज्यादती हो गई, कॉलम लिखे जाते, क्या क्या कुछ होता मेरे हक में। लेकिन फिर एस्टैब्लिशमेंट ने वो किया, स्लोली मुझे अकेला किया, मेरे लोगों को थ्रेट किया, मेरे साथ जुल्म सितम किया, मेरे अजीजों अकारब के साथ किया, जो मेरे साथ चलता उसे मुकदमात में फंसाया, बस जुर्म की इंतहा कर दी। क्या आपको बताऊं, जितना जानी नुकसान, माली नुकसान और इज्जत का नुकसान मेरा हुआ है, हमारा घर का और अदारों का और अजीजों अकारब का, दोस्तों का, उतना अभी वर्ल्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए तो मुझे बात नहीं सामने आने देते। बहरहाल ये बातें अब हो गई, ये मैंने इसलिए थोड़ी सी कर दी कि जो नए देखने वाले मुझे होंगे, जो नए ये पिछले कुछ सालों में 12-14 सालों में जब मुझे आउट किया हुआ इतने सालों से मुकम्मल 2007-8 में के बाद से तो मैं मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया हूं ना। तो इस दौरान जितने लोग मीडिया में आए, नए आए, वो शायद सोचें कि ये अजहर अमीन जो है ये कौन है जो इतनी अहम और बड़ी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने ये दे दिया, और इनको चाहिए कि जरा जाकर रिकॉर्ड देखें मेरा और फिर इस पर बात करें। अच्छा, अब क्लोजिंग में मैं दो छोटी छोटी बातें करूंगा। इमरान खान ने 2-4 दिन पहले एक बात की है कि इमरान खान ने एक बात की है 2-4 दिन पहले, बात ये की इमरान खान ने कि मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं, बार वो मुझे पता तो है क्या कहा उसने। मतलब उसका मकसद ये था कि अगर मुझे दीवार से लगाया तो मैं वो सारा कुछ बता दूंगा जो फिर ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, फौज से और ब्यूरोक्रेसी या अदलिया से, एस्टैब्लिशमेंट से बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, अब इस बात के बाद मैं आज आपको बताऊं, मैं तो बहुत बड़ा सपोर्टर इमरान का बन के आया था ना। मैंने तो अपनी जिंदगी का पहला वोट ही इमरान खान को डाला और दिलवाया अपने इलाके में, एरिया में। मुझे लोगों ने कहा मियां साहब आपके कहने पे हमने पुरानी पार्टियां, खानदान जो डाल रहे थे छोड़ के, तो हमने इसको डाला। और इस खबीस इंसान ने मुझे उल्टा 3 साल से मैं कह दूं, इसने शाह से वफादार बन के दिखाया फौज का। इसके पास पिटीशन जाती रही मेरी, लेकिन इसने, चले खैर वो उसको छोड़ें, वो पर्सनल बात हो जाती है। इसने जो ये बात की, इसके बाद तो मुझे इमरान खान से इंतहाई नफरत हो गई और मैं उस नफरत का ऐलान करता हूं। देखें ये जलील इंसान क्या कह रहा है, PTI का चेयरमैन इमरान खान गलीज आदमी क्या कह रहा है कि मेरी बातें मानो, मुझे इक्तदार में दोबारा लाओ, मैनू खुआओ पियाओ, या मुझे कुछ दो, या मुझे इक्तदार दोबारा दो तो ठीक है। तुम्हारे डाके, तुम्हारी गद्दारियां, तुम्हारी वारदातें, तुम्हारी लूटमार फिर जायज है, नहीं तो फिर मैं दसांगा लोगों को, नहीं तो मैं फिर बताऊंगा, फिर तो मैं बताऊंगा। यानी आप अंदाजा करें, सोचें, कौन जरा ये बात सोचे कि ये किस हद तक बेगैरती, मतलब कितना क्रिमिनल आदमी निकला, ये कितना क्रिमिनल निकला।
दूसरी बात अब मैं करूंगा, मैं पीछे पता नहीं किसका प्रोग्राम सुना है, वो एक वीलॉग था छोटा सा, शायद जावेद चौधरी का था, किसका मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो छोटा सा वीलॉग था जिसमें उसने कहा, शायद जावेद वो जो है एक्सप्रेस में जिसका आता है प्रोग्राम, यस उसी का ही था। अच्छा, उन्होंने एक बात की कि अल्लाह से और रियासत से जो पंगा लेगा वो तबाह बर्बाद होगा। या उसकी बात में मैं थोड़ी सी तब्दीली करूंगा और तसहीह करूंगा, और उसकी मैं जो सबूत दूंगा उसको डिनाई कोई नहीं कर सकता। जो अल्लाह वाली उसने बात की है ना, वो तो इस तरह से गलत हो जाती है कि अंबिया जिनको कहते हैं कि जी जो अल्लाह ताला जिन खास ने ये कहा कि हमें अल्लाह ने डायरेक्ट यहां पर फ्रेंचाइज दिया और नबी नामी ओहदा दिया और हम उसके साथ डायरेक्ट हैं, उन्होंने रियासत के खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी फटियां फेर दी, उनको बर्बाद कर दिया, उनको कत्ल कर दिया, उनको सूलियों पर लटका दिया, लौलवान करना उनको अपना उनकी आलों के आल के नामो निशान मिटा दिया अल्लाह। हत्ता कि मोहम्मद की आल के साथ क्या हुआ कि रियासत यजीद थी ना, तो उनके खिलाफ बोलने पर क्या हाल हुआ। लिहाजा यह कहना कि अल्लाह को नाराज करने पर जो आप खड़े नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है ये सारे के सारे अल्लाह को नाराज कर रहे थे ना। फिर ये जितने भी नबी थे और उनकी आल थी वो अल्लाह के खिलाफ चल रहे थे ना, क्योंकि जिसे अल्लाह ने रियासत दी तो वो अल्लाह के खिलाफ चलना है। तो मैं ये कहूंगा अब आइंदा नस्ल को, नौजवान नस्ल को, ये नहीं कि मैं डिसाइड कर रहा हूं, यानी आपको मैं अपनी जिंदगी के तजर्बात मुकम्मल बर्बाद होने के बाद ये बताऊंगा, ये बकवास करता है इमरान खान है, अंदर से कहता है मैं ताड़ियां गल्लां दस देंगे, मानो सेट करो, ऊपर से नौजवानों को कहता वो जी बलेरी से लड़ जाओ, टकरा जाओ, फिलहाल बकवास करते हैं ये सारे। मैं भी सारी बकवास करता रहा हूं, ये ठीक है। ये अल्लामा इकबाल भी बकवास करता रहा, कोई इकबाल का शाहीन और फलां सब बकवास है ये। मैंने इसलिए अपनी जो किताब शायरी है, मैं कैद में शायर भी बन गया हादसाती तौर पर, तो जो किताब लिखी सहाफत से शायरी तक, वो आपको godism.com GODIZM godism.com पे फ्री अवेलेबल है, पढ़ लीजिए। उसमें से मैंने जो आखिर में एक चैप्टर डाला था कुछ शायरों के मुंतखिब अशआर, उसमें मैंने इकबाल की शायरी निकाल दी, फाइनल एडिशन जो अब लिखा है उसमें से मैंने जो चीजें डिलीट की हैं, कुछ नई पॉइंट्स डाली, और उसका नाम फाइनल एडिशन है, सहाफत से शायरी तक फाइनल एडिशन। तो मैंने निकाल दी उसमें से इकबाल की पॉइंट जो मेरी जिंदगी के नए तजर्बात और तलख तजर्बात है। सो ये ज़हन में रखें कि रियासत जो है उस पर जिसका कब्जा अल्लाह ने करवाया हुआ है, वो चाहे आप उनके लिए कहें कि गद्दारी कर रहे हैं, जमीनें लूट रहे हैं, कब्जा माफिया है, मंशियात फरोश हैं, और शराब सरकारी तौर पर बनाकर खुद बेचते हैं, और अदलिया सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कुरान और अल्लाह, ये कुरान और नबी ये सब फ्रॉड थे, इसलिए हम डिसमिस करते हैं, और शराब रियासत बेचती रहे। इन्हीं से मैंने सीखा ना। और GHQ कहता है कि जिस सहाफी ने डिक्लेरेशन लेना अखबार का वो अल्लाह, नबी और फौज और अदलिया को बराबर लिखे। मैंने बराबर नहीं लिखा तो मेरी तबाही कर दी। सो मैंने ये सीखा, और फिर मैंने अंबिया की जो जिंदगी देखी, जिन्हें जो अपने आप को अल्लाह का स्पेशल पर्सन कहते थे, उन्होंने भी रियासत से टक्कर ली, बर्बाद हो गए, और मैंने भी टक्कर ली और मैं बर्बाद हो गया। लिहाजा नौजवान नस्ल को यह पैगाम है कि रियासत पर जिनका कब्जा हो, जिनको सरकारी ओहदों पर अल्लाह ने ताकत दी हो, भले वो इलाका SHO क्यों ना हो, भले वो एक SSP या सिटी का CCPO क्यों ना हो, DC क्यों ना हो, जर्नल और जस्टिस तो बहुत बड़ी बात है ना ऊपर, आप उनके साथ उलझे नहीं। वो इस मुल्क में हर काम पैसे देके होता है, पैसे अरेंज करें, आपको कोई काम है, लड़े नहीं, याद नहीं करें, चुप करके जाएं, पैसे दें, सर ये लें, कोई सिफारिश या सिफारिश कराएं, उसको दें, उन्हें कहा सर ये जनाब मैं हाजिर, मैं नौकर, मैं खादम। ये तरक्की करनी है, आपने इस मुल्क में जीना है, जिंदा रहना है, तो इस तरह से रहें। मैं आप नौजवान नस्ल को गलत बातें नहीं बताऊंगा। बस आज इतना ही, फिर आपसे आगे किसी उसमें बात करेंगे। और मेरा ख्याल है मुझे अभी उठाना तो नहीं चाहिए, अब घर में हाउस अरेस्ट तो इन्होंने किया हुआ है, मैंने आज को ऐसी बात नहीं की कि जिस पर मुझे फिर मेरे घर में CTD और MI मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG के ऑर्डर पर ये सारे घुसें और फिर मुझे उठा के ले जाएं, और उसके बाद मैं फिर ना रुकूं तो फिर मुझे पक्का बंद कर दें। तो ये अब तो इसकी ज़रूरत नहीं। अगर मैंने बंद रहा कि ये हल्का फुल्का शुरू किया है, और मेरी अब आइंदा प्रोग्राम्स में कोशिश होगी छोटे छोटे जो करंट अफेयर्स हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स हैं और जो सोशल इश्यूज हैं उन पर हल्की फुल्की मैं बात करूं। चलें, अपना आपके कैद में मेरा भी दिल विल लगा रहे और मैं थोड़ा सा अपनी फील्ड से टच भी रहूं।
अब मैं इजाजत चाहूंगा आइंदा प्रोग्राम तक के लिए। सिर्फ खुदा अजीम है, ये याद रखिए। ओनली गॉड इज ग्रेट, इल्ला अल्लाह अकबर। और उसने जिनको ताकत और इख्तियार दिया, रियासत दिया, रियासत यानी सरकारी ओहदे दिए, सियासत दिया, ताकत दिया, किसी तरह इख्तियार दिया, तो आप समझ लें कि उसके खिलाफ चलने पे आपको बर्बाद ही होना है। ये मज़ाहब ने आपको गलत अल्लाह का तारुफ कराया। मैंने गॉडिज्म एंड केस ऑफ रिलीजियंस जो किताब लिखी है वो भी godism.com पे है। अब मुझे असल खुदा मिल गया, मैंने वो असल खुदा आपको मुतारफ करा दिया। ऐसा कोई खुदा नहीं जो सुनता है। ये दुआ का कॉन्सेप्ट जो है ये बिजनेस के लिए है, और आपको पता है पीर बाबे, ये सारे मज़ाहब, ये दीन, ये सब फ्रॉड चल रहा है ये दुआ के कॉन्सेप्ट पे, जिसका जो है कबूलियत का 1% भी नहीं है। मैंने उस किताब में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, मसलन कि 75 साल में फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए 75 हज, हज़ारों उम्रे और लाखों करोड़ों जो नमाजें हुई 75 साल में, उनमें पिछले 75 साल में अरबा मुसलमानों ने दुआएं की, एक की भी कबूल ना हुई। सो परसेंटेज ऑफ कबूलियत ऑफ द दुआ क्या है? 0.00000%। तो इस दुआ के कंसेप्ट पर लोगों को धंधा करने दिया जा रहा है, क्योंकि वो एजेंसीज का बिजनेस है। पीर बाबे, आमल कामल, ये सब फ्रॉडी है। सो अच्छा जी, अब नेक्स्ट प्रोग्राम तक फिर मैं बात करता जाऊंगा, तो ये तो खत्म नहीं होगी और फिर ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा।